बच्चों नमस्कार। अभी हम पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन की बात की थी और साथ में हमने ये जाना था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जिस भी वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वह वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वह वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके अलावा हमने कुछ सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन की बात भी की थी। अभी बच्चों आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ जाती हैं ग्रुप में, जिनको भी हम लगातार देखते हैं कि जैसे कि एक बच्चे ने बहुत अच्छी क्वेरी दी थी कि मुझे आपकी लास्ट वाली टेबल जिसमें हमने सेट थ्योरी, लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा की बात की थी, तो उन्होंने कहा लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि बच्चों अलग अलग बोर्ड से बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं, एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है। इन तीनों का निश्चित तौर पर सिलेबस भी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो कई बोर्ड में लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा भी है, हालांकि एमपी बोर्ड में शायद ये कम है या नहीं है शायद, इसलिए हमने भी इसे बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस में एक छोटी सी यूनिट ग्रुप में, यूनिट नंबर 4 फर्स्ट पेपर की, इसको हमने रखा है लॉजिक के लिए और बूलियन अलजेब्रा के लिए, जहां हम बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स की, ट्रुथ टेबल की, टोटोलॉजी की, और बूलियन अलजेब्रा की भी बात करेंगे, बूलियन फंक्शन की भी बात करेंगे, सर्किट्स की भी बात करेंगे, लॉजिक सर्किट्स की बात करेंगे, लॉजिक गेट्स की बात करेंगे, जो कि आपने पहले 12th में हो सकता है फिजिक्स में आपने सर्किट्स पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो उनके इक्विवेलेंस स्थापित करने के लिए मैंने वो टेबल बताई थी। अब आते हैं लास्ट लेक्चर जहां हमने सम अप किया था कि हमने डिफरेंशिएट किया बाय को, सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए जैसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, और यदि फंक्शन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स। or here we may write if we write fx equal y, then f dash x equal dy by dx। डैश यहाँ ये बताता है कि हमने fx को डिफरेंशिएट किया। यदि हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं सो एफ डबल डैश एक्स इक्वल डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थर्ड टाइम हमने डिफरेंशिएट किया सो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यदि हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे सो विद इन ब्रैकेट n लिखेंगे, सो एफ एन एक्स इक्वल डी एन बाय अपॉन डी एक्स इज टू एन। लेकिन बेटा ये भी यहाँ हम लोग को नोटेशन बड़े बड़े लग रहे होंगे, तो इसे सिंपली हम डिनोट कर सकते हैं डी वाई से, इसे डिनोट कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई से, और हियर डी क्यूब वाई से, एंड nth डिफरेंशिएशन के लिए डी एन बाय से। यहाँ आप समझ रहे होंगे कि हमने नोटेशन लिया है डी अपॉन डी एक्स इक्वल कैपिटल डी। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि हमने 3 लाइन क्यों खींच दी, चूँकि डी आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दैट इज डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये सिंबल है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। इक्वलिटी किन में होती है, जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इक्वेशंस होते हैं। ये इक्वेशन नहीं है, चूँकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ऑपरेटर के लिए हम सिंबल्स डी ले रहे हैं, इसलिए आपने बीच में यहाँ 3 लाइन ड्रॉ की है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट डिफरेंशियल डी बाई, सेकंड डी स्क्वायर बाय, थर्ड डी क्यू बाय एंड सो ऑन, एंड द डिफरेंशियल इज डी बाय। यहाँ भी हमें कुछ लग रहा है कि ये बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज वाई डैश, दिस इज वाई डबल डैश, दिस इज बाय
triple dash and so on. This is nth differentiation of y. So y raised to n. इसके बजाय बेहतर होगा कि यदि हम इसको nth डिफरेंशिएशन को n डैश को आपने लिखा y raised to n, या ऐसे भी कह सकते हैं कि y n both are same. बाई डैश दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप सोचें कि डैश को फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, तो 1 लिख दीजिए ना, या डबल डैश क्यों लगाने की जरूरत है, आप इसको y2 लिख दीजिए. सिमिलरली बाई ट्रिपल डैश के लिए y3 लिख सकते हैं. तो शानदार बच्चों, ये भी हमारा जो नोटेशन है ये बहुत अच्छा है. सो nth डिफरेंशियल ऑफ y इज सिंपली बी में राइट yn. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव y1, सेकंड डेरिवेटिव y2, थर्ड डेरिवेटिव y3. चूँकि इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसके बाद लेबनिज़ थ्योरम, लेबनिज़ थ्योरम के बाद आप आएंगे टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ये एक्सपांशंस देखेंगे. ये सभी में हमको nth डेरिवेटिव तक, nवें अवकलन तक जाना होगा. इसलिए हम बहुत बड़ा बड़ा नोटेशन ना लिख के हम सिंपली बाय n लिखेंगे. dy अपॉन dx के लिए y1 लिखेंगे एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन dx इसका सेकंड डेरिवेटिव. दिस इज सेकंड डेरिवेटिव. चूँकि हमने 2 बार अवकलन किया है इसलिए हम इसको द्वितीय अवकल गुणांक कहेंगे. चूँकि यहाँ हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया है इसलिए हम इसको तीसरा अवकल गुणांक कहेंगे, थर्ड डेरिवेटिव कहेंगे. और यहाँ हमने चूँकि n बार डिफरेंशिएट किया है इसलिए हम इसको nth डेरिवेटिव कहेंगे. तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ डिफरेंशिएशन के अलग अलग स्टेज देखी, पहली, दूसरी, तीसरी और nth डिफरेंशिएशन. हमने एक सिंपल फंक्शन लिया था अपने लास्ट लेक्चर में e⁻ax, जिसको हमने nth डिफरेंशिएशन निकाला था और ये बताया था कि इसका nth डिफरेंशिएशन है a⁻n e⁻ax. आज हम कुछ और फंक्शंस के nth डेरिवेटिव या nवां अवकलन निकालेंगे. यदि आपसे कहा जाए बच्चों कि अवर फंक्शन इज f(x) इक्वल y एंड y इज e⁻ax, यदि कहें कि इस फंक्शन के लिए f0 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो x कितना हो गया, 0. So it is simply e⁻a into 0 equal e⁻0 and everyone knows something raised to 0 is 1. So f0 is 1. तो जब भी आप देखेंगे बेटा, जब वेरिएबल है कहीं तो फंक्शन होगा, यदि वेरिएबल नहीं है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट होगा. लाइकवाइज f1 कितना होगा, दिस इज e⁻1 into x, दैट इज e⁻x. इसी प्रकार से यदि हमने लिखा yn 0, दैट इज वैल्यू ऑफ yn एट x इक्वल 0, x बराबर 0 पर yn का मान. तो nth डेरिवेटिव इज, चूँकि nवां अवकलन a⁻n e⁻ax है, सो हम यहाँ x को 0 रखेंगे. सो वैल्यू इज a⁻n e⁻a into 0 equal a⁻n into e⁻0, that is a⁻n. तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की भी, सेकंड डेरिवेटिव की भी और इवन nth डेरिवेटिव की. यदि कहा जाए कि किस x के किस मान के लिए किस अवकल गुणांक का कितना मान होगा, तो ये सब भी हमें यहाँ करना होगा. तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फंक्शंस के हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालेंगे. लाइक जैसे सम एग्जांपल हम लेते हैं कि आवर फंक्शन इज साइन ऑफ ax प्लस बी. फाइंड
nth derivative. Nth differential coefficient और nth derivative दोनों एक ही बात है, n में अवकल गुणांक। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम फिर से रिपीट करेंगे, आगे से हम इसको रिपीट नहीं करेंगे कि डिफरेंशियल ऑफ y इज dy बाई dx, जिसे हमने कहा बाय वन शॉर्ट नोटेशन में। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, सो इट इज cos ax प्लस b, बट ax प्लस b इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। सो डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस b is a, so we have to multiply it by a. Similarly, second derivative d square by upon dx square is y2. So differential of cos is minus sin ax plus b, a पहले से है, फिर ax plus b इसका डिफरेंशियल a, so it is minus a square sin ax plus b. Similarly, third derivative dq by upon dx cube, symbolically we may write by 3, it is minus a cube cos of ax plus b. Write one more derivative, d raised to 4 y d4y upon dx raised to 4. Symbolically y4 is a raised to 4 sin of ax plus b. यहाँ से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस में है, सेकंड डेरिवेटिव साइन में है, थर्ड फिर कॉस में आ गया और फोर्थ फिर साइन में आ गया। तो यहाँ हमें सिमेट्री बनाना जरूरी है। दिस इज कॉस फर्स्ट डेरिवेटिव, second is sin, third is cos and fourth is sin. अब आप nth कैसे निकालेंगे फिर, क्योंकि हमें तो सिमेट्री होनी चाहिए। फर्स्ट में a की पावर 1 है, सेकंड में a raised to 2 है, थर्ड में a raised to 3 है और फोर्थ में a raised to 4 है। सो नेचुरली कि जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे दैट इज d raised to n y अपॉन dx raised to n इज yn, ये आपका a raised to n तो होगा ही, लेकिन साइन हो गया ये कॉस, यहाँ से क्लियर नहीं होता है। तो बच्चों हम जब भी जहाँ से ओरिजिनल फंक्शन है वहाँ हम वापस जाते हैं। ओरिजिनल फंक्शन चूँकि साइन में है, इसलिए हम हर स्टेज में इस फंक्शन को, जो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका कॉस में है, उसको हम साइन में चेंज करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा था साइन पॉजिटिव होता है एंड साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सो हियर वी मे राइट a sin ax plus b plus pi by 2 in place of cos ax plus b. Similarly, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस पाई साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। थर्ड के लिए वी मे राइट a क्यूब साइन ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 दैट मीन 270 साइन 270 प्लस थीटा। ये आपका लास्ट क्वाड्रेंट में है, चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है चूँकि, इसलिए होगा इसका रिजल्ट होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस बी जो हमारे पास है। चूँकि 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन होता है एक्स प्लस बी 2 पाई दैट इज 4 पाई अपॉन 2। तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फंक्शन जो भी होगा वह ओरिजिनल फॉर्म में होगा। लाइक आप क्वाड्रेंट स्केच कीजिए,
ये लाइन है, इसको हम रोटेट करेंगे। आफ्टर रोटेटिंग एक्चुअली 2 पाई एंगल, जो भी एंगल होगा वो कंप्लीट ओरिजिनल फॉर्म में होगा। अब आप देख रहे होंगे कि हमें एक पूरी सिमेट्री मिली हुई है कि y1 a sin ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, y2 a स्क्वायर साइन ax प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाई टू, y3 a क्यूब साइन ax प्लस बी प्लस 3 पाई बाई टू, and by 4 is a raised to 4 sin ax plus b plus 4 पाई बाई टू। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि nth डिफरेंशिएशन होगा a raised to n sin ax plus b plus n into पाई बाई टू। तो इस सवाल में हमने ये सीखा कि हम यदि जनरल टर्म निकालना चाहते हैं, दैट इज nth डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो हमें स्टेज वाइज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सभी में आपने देखा कि जो सवाल हम स्टार्ट किए थे उस सवाल के हम ओरिजिनल फंक्शन साइन था, इसलिए सभी स्टेज में हमने फंक्शन को साइन में चेंज किया। इजीली वी गेट द nth डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन बाय इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन साइन। बच्चों, हमने सिमेट्री की बात की। सिमेट्री को अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स में, कोई भी जनरल टर्म निकालने के लिए या कोई भी डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि यदि हम यहाँ इफ़ आवर फंक्शन इज़ cos x, yes, if function is cos x instead of sin, तब nth डेरिवेटिव होगा इफ फंक्शन इज cos of ax plus b, then nth derivative is a raised to n cos of ax plus n पाई बाई टू। इस सिमेट्री को हम आगे समझेंगे कि साइन और कॉस यहाँ कैसे सिमेट्रिक हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको कहा कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 n टाइम्स। आओ बच्चों देखें, लेट y इक्वल 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यदि बच्चों यहीं से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं कितनी और सिचुएशन होगी। इसलिए हमें पहले से में फ्रैक्शंस बनाना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शंस लेना चाहिए। हियर भी मैं राइट 1 बाय, इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, फैक्टराइज कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है फैक्टर्स लेने का। कभी जब लंबे फैक्टर्स निकालने होंगे तो हाँ आगे क्लास में हम जब 3rd डिग्री 4th डिग्री इक्वेशंस होंगे वहाँ हम आपको सिखाएंगे, बहुत सिंपल तरीका। यहाँ फ्रैक्शन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लेने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे और सुनेंगे तो आप बिना किसी न्यूमेरिक कैलकुलेशन के ज़्यादा के आप डायरेक्ट इसके पार्शियल फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 लाइन ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टल,
जिनके नीचे फैक्टर्स लिखिए x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब चूंकि हमें x माइनस 2 के लिए वैल्यू निकालना है कि कांस्टेंट की वैल्यू पर कितनी होगी, तो आप ओरिजिनल फंक्शन में x माइनस 2 के लिए वैल्यू निकालना है। सो ये जीरो कब होगा, व्हेन x इक्वल 2। तो केवल x माइनस 2 में छोड़कर बाकी जगह आप x को 2 रख दीजिए। सो हियर बी है 1/2 माइनस 3 प्लस, इसी प्रकार जब x माइनस 3 को हम 0 एज्यूम करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल 3। जब इस x माइनस 3 के लिए कांस्टेंट की वैल्यू b की निकालना है तो x माइनस 3 में छोड़ के बाकी जगह आप x को 3 रख दीजिए। सो इट बिकम्स 1/3 माइनस 2। सो वी हैव माइनस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3, और we may write x minus 3 whole inverse minus x minus 2 whole inverse। आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका थोड़ा नया लगा होगा, और इसको हम आगे डिटेल में आपको किसी दिन हम केवल फ्रैक्शंस की क्लास लेंगे, और आगे जो भी है आपको कैलकुलेशन में आसानी हो सकती है ऐसे टॉपिक्स हम लेंगे और आपसे विस्तार में हम चर्चा करेंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन आपने कैसे लिया है, फिर से आप ध्यान से देखेंगे कि मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और यही पार्शियल फ्रैक्शन हम फिर से ले रहे हैं, और जिसमें आपको समझ में आएगा कि दोबारा आप इसको रिपीट कर सकते हैं कि फ्रैक्शन हम कैसे इनको ले सकते हैं। हमने फैक्टराइज किया पहले, x² माइनस 5x प्लस 6 लिखा 1/x माइनस 2 इंटू 1/x माइनस 3। सबसे पहले इक्वलिटी का साइन लगाइए, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट के नीचे फर्स्ट फैक्टर लिख दीजिए, सेकंड के नीचे दूसरी गुणनखंड लिख दीजिए। अब पहले गुणनखंड x माइनस 2 के लिए हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, न्यूमरेटर में कितनी होगी। तो इसके लिए हम x माइनस 2 फैक्टर को छोड़कर बाकी में जैसे न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर केवल बचा x माइनस 3, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। सो इट इज़ 1/2 माइनस 3। इस प्रकार सेकंड फैक्टर x माइनस 3 के लिए वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट की हम ओरिजिनल फैक्टर्स में x माइनस 3 को छोड़कर बाकी में हम x की जगह 3 रख देंगे। सो इट इज़ 1/3 माइनस 2, बीच में पॉजिटिव साइन लिख लीजिए हमेशा की तरह। इट इज़ माइनस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3, और we may write x minus 3 raised to minus 1 minus x minus 2 raised to minus 1। हम इसको न्यूमरेटर में इसलिए ले गए क्योंकि हमेशा आपने डिफरेंशिएशन देखा है, डिफरेंशियल ऑफ x raised to n is n x raised to n minus 1। तो यदि पावर न्यूमरेटर में है तो डिफरेंशिएट करने में हमें आसानी होती, यदि पावर डिनोमिनेटर में है तो हमें डिफरेंशिएशन करने में परेशानी होती है। सो बच्चों, बाय इज x माइनस 3 होल रेज़ टू माइनस 1 माइनस x माइनस 2 होल रेज़ टू माइनस 1। नाउ differentiate with respect to x, we have y1 is minus 1 x minus 3 raised to minus 1 minus 1, that is minus 2 minus minus 1 x minus 2 raised to minus 1 minus 1, that is minus 2। इसी प्रकार सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा,
तो फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, सो -1 डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 3 रेज़ टू -2 इज -2 x माइनस 3 रेज़ टू -3 माइनस -1 into -2 x minus 2 raised to -3. इसी प्रकार this is third derivative, this is -1 -2 -3 x minus 3 raised to -4. अब यहाँ थर्ड डेरिवेटिव में फिर x minus 2 raised to -3 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इज -1 -2 -3 x minus 2 raised to -4. हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इसके बेसिस पर हम nth डेरिवेटिव को लिख सकते हैं. सो आप सिमेट्री देखिए, नाउ बाय एन इज, नाउ अब बाय एन इज थर्ड डेरिवेटिव में अप टू -3 है, सेकंड में अप टू -2 है और फर्स्ट में अप टू -1 है. सेम सिचुएशन जो है सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में अप टू -3 है, सेकंड में अप टू -2 है और फर्स्ट में अप टू -1 है. सो नेचुरली आपके दिमाग में आया होगा कि nth में अप टू -n होगा, चूंकि दोनों में है इसलिए कॉमन रहेगा. देन x माइनस 3 रेज़ टू, फर्स्ट डेरिवेटिव में x माइनस 3 की पावर 2 है, सेकंड में -3 है, थर्ड में -4 है, इसलिए nth में चूंकि सभी में एक ज़्यादा है इसलिए nth में भी एक ज़्यादा होगी. माइनस सेकंड टर्म को देखते हैं, यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर -2 है, सेकंड में -3 है, थर्ड में -4 है. न्यूमेरिकली यहाँ भी n से एक ज़्यादा, दैट इज n+1 है, तो यहाँ भी हम -n+1 लिखेंगे. हो यहाँ सभी में देखेंगे आप -1 कॉमन है, -1 कॉमन ले लीजिए, चूँकि कितने बार कॉमन है 1 2 3 अप टू n, दैट्स n टाइम्स. सो -1 रेज़ टू n, देयर रिमेन्स 1 2 3 अप टू n. दिस 1 बाय x रेज़ टू n+1 माइनस 1 बाय x माइनस 2 raised to n+1. So this is -1 raised to n into factorial n into 1 by x raised to n+1 minus 1 by ये x minus 3 है. So here something misprint is here. So x minus 3 raised to n+1 into x minus 1 by x minus 2 raised to n+1. तो बच्चों यहाँ भी आपने देखा कि हम इस फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन निकाले ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री. तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन के बेस पर nth फंक्शन कैसा होगा. तो एक जनरल टर्म निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए आगे nth डिफरेंशिएशन निकालने के लिए. तो सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन है, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि हम एक प्रॉब्लम और लेके चलते हैं, फिर आगे की हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे. जैसे कि आपसे मान लीजिए कहा जाए कि डिफरेंशिएट ax प्लस बी होल रेज़ टू m n टाइम्स, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए. सो लेट आवर फंक्शन इज y इक्वल ax plus b whole raised to m. So here m is greater than n. Otherwise यदि m n से छोटा हुआ, if m is natural number and less than n, m is a natural number and less than n, then naturally yn equal 0. जैसे x स्क्वायर या x लें, x का सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, x स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि पावर 2 है और तीसरा डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं. इसलिए इस केस की हम आपसे भी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे. हम मान के चलते हैं
कि m नेचुरल नंबर है, m इज़ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के पहले हमने बात की थी, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी जिसे हम कहते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन नेचुरल नंबर्स के लिए यदि m नेचुरल नंबर है, n से बड़ा है, तो इसका nth डेरिवेटिव हम निकालेंगे। ओके, तो वैसे हम सिंपली जैसे सक्सेसफुली डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाई 1, जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी लगातार 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, परेशानी होती ना, गिर भी सकते हैं। इसलिए आप यहाँ 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करेंगे, तभी आप सिमेट्रिक फंक्शन प्राप्त करेंगे। सो फर्स्ट बाई 1 डेरिवेटिव हम रिपीट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है ये। ओके, सो डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एम, इस पर कंसंट्रेट कीजिए। हियर एम ए एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस 1 into differential of ax plus b, it is simply a. So here b may write a m ax plus b whole raised to m minus 1. Now second differential y2 is a m ए एक्स प्लस बी, सॉरी मैं इसको अनड्यू करता हूँ, ए एम इंटू एम माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस 2। जैसे कि एक्स एन का डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पावर m माइनस 1 है, तो डिफरेंशियल होगा m माइनस 1 ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी, इट इज a. सो सेकंड डेरिवेटिव इज a स्क्वायर m माइनस 1 ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस 2. नाउ कम टू थर्ड डेरिवेटिव, दिस इज a. अब इसको थोड़ा एनालाइज करके हम लिख देते हैं a m माइनस 1 m माइनस 2 ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस 3. तो बच्चों यहाँ से हम बड़े आसानी से nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं, दिस इज वाई एन. तो वाई एन इज फर्स्ट में a की पावर 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है. सो वाई एन इज पावर होगी a की n, सभी में m है, सो बी राइट फर्स्ट m. सेकंड डेरिवेटिव में अप टू m माइनस 1 है, m माइनस 1 भी होगा. थर्ड में अप टू m माइनस 2 है, तो यहाँ m माइनस 2 भी होगा. चूँकि थर्ड में है, देखिए न्यूमेरिकली 3 से कम है, सेकंड में न्यूमेरिकली m 2 से कम है, और फर्स्ट में m माइनस 0 है, मतलब न्यूमेरिकली 1 कम है. इसलिए nth डेरिवेटिव में n से न्यूमेरिकली कम, मतलब n माइनस 1 माइनस करेंगे. फिर से समझ लीजिए इस बात को कि थर्ड डेरिवेटिव में हम माइनस 2 कर रहे हैं, सेकंड में माइनस 1 कर रहे हैं, m माइनस 1, इसलिए nth में अप टू n माइनस 1 होगा इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस n. क्यों? क्योंकि थर्ड में m माइनस 3 है, सेकंड में m माइनस 2 है, फर्स्ट में m माइनस 1 है, तो nth में होगा m माइनस n. ये तो हुआ nth डेरिवेटिव. लेकिन इतना लंबा आंसर लिखना भी ठीक नहीं लग रहा है. तब हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, यदि आपको भी लिखने में अच्छा लगता है कि
हम m में से m-1 घटाते हैं, m-2 भी घटाते हैं, m-n-1 भी घटाते हैं, और यदि हम m-n भी घटाएं और इसके बाद आगे भी घटाएं और इतना घटाएं कि हमें ये लास्ट में फाइनली 1 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ ले लिया। एक्स्ट्रा क्या लिया हमने? m-n लिया, फिर m-n+1 लिया, थोड़ा ज़्यादा घटाएंगे ना तब तो हमें कम राशि मिलेगी। और यहाँ कहाँ तक कम मिला? हमें 3 to 1 तक मिला। तो देखिए आपने बहुत दिमाग नहीं लगाया, हमने कहा हमें अच्छा लगेगा यदि ये 1 तक होता, माइनस होते होते, तो जो आपको अच्छा लग रहा वैसा आप कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू आपका है ax + b रेज़ टू m-1। तो आपके मैथमेटिक्स इसी बात पर डिपेंड करती है कि कैलकुलेशन को आप कैसे आसान और आसान बना सकते हैं। तो ऊपर आपको मिला a⁻m, m-1, m-2 up to 1, so this is factorial m, and denominator m-n m-n+1 से लेके 1 तक, so this is factorial m-n ax + b होल रेज़ टू m-n। तो बच्चों हमारा ये काम है, ऐसा नहीं कि nth डिफरेंशिएशन हमने निकाल के छोड़ दिया, हमें कैलकुलेशन के द्वारा भी इसको आंसर को एक ब्यूटीफुल रूप देना है ना, अच्छा रूप देना है कि आंसर देखने में हमें अच्छा भी लगे। तो ये हुआ आपका nth डिफरेंशिएशन। nth डिफरेंशिएशन के और भी बहुत से केसेस हो सकते हैं, जैसे कि हम लेक्चर को वाइंड अप करने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको देना चाहेंगे कि जैसे कि आपको कहा गया है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए फंक्शन को और इससे कोई इक्वेशंस निकालिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया इफ़ y = a sin mx + b cos mx, then prove that d² by upon dx² plus m²y = 0, that is y2 plus m²y = 0, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या कह रहे हैं? y2। तो अब बच्चों जैसे जो हमें प्रूफ करना है उसमें आप देखेंगे हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकंड तक निकालना है तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आपका इक्वेशन बन दिया हुआ है y = a cos sin mx + b cos mx, इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। सो y1 इज a cos of mx, differential of sin mx is cos of mx into m, plus b differential of cos mx is minus sin mx into m, so it is m a cos mx minus m b sin mx. Similarly, differentiate again. So m into differential of cos mx is minus sin mx minus into m. So this is m² minus m into b. Differential of sin is cos mx into m. So it is m². So here minus is common, m² is common. This is a sin mx plus b cos mx. So it is minus m². This is our original function, that is y. So transfer minus m² y to the left, so it becomes y2 plus m²y = 0. हम आपके लिए होमवर्क भी करते हैं कि होमवर्क में आप एक क्वेश्चन भी खुद भी करके देखें कि
इसका इस क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको भी अच्छा लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस आप घर पर भी करें, कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो। तो बच्चों आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? तो सिंपल क्वेश्चन दें कि अभी नहीं अगले टर्न पर आपको क्वेश्चन दें? या देख लीजिए आप कि मान लीजिए हमने आपको होमवर्क दिया, एक प्रॉब्लम दिया जो आप सॉल्व करेंगे। हमने दिया आपको y इज e टू ax इंटू साइन ऑफ vx, देन प्रूव दैट by 2 minus 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इक्वल 0। तो इस बच्चों इस प्रॉब्लम को आप खुद करेंगे। बाई आपको मालूम है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बाई 1 मिलेगा, अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे बाई 2 मिलेगा। केवल ओरिजिनल फंक्शन को आप कभी मत भूलिए, जहाँ भी आता है। जैसे यहाँ आपका पिछले प्रॉब्लम में ये आया, हमें एकदम समझ में आ गया कि ये y है, तो हमने इसको y रख दिए। इसलिए जिस सवाल में आप जिस फंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं उसको कभी भी मत भूलिए, और जिससे कि इस प्रॉब्लम में कहीं भी आगे यदि वो आता है तो उसे हम अप्लाई कर सकें। ओके, थैंक यू मच बच्चों। बेटा